के सतीश के सिंह जो कांग्रेस के पास था क्या बिहार के अंदर जो लुट गया, लेकिन जो बात आज श्रीकांत शिंदे ने बोली है वो बात इंपॉर्टेंट है। जो बात यहां अरुण भारती मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बोली है वो बात इंपॉर्टेंट है। उनके नेता जब चुनाव होता है तब बाहर चले जाते हैं, तो चुनाव जीतेंगे कैसे? पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, वर्क फ्रॉम होम करते हैं। दैट्स अ बेसिक क्वेश्चन, आंसर इट सतीश के सिंह। यू आर अ फाइन जर्नलिस्ट, मेक योर पॉइंट। देखिए ऐसा है, मैं आपकी उम्र नहीं पूछ रहा आपसे, मेरी उम्र आप पूछिए, पहले प्रधानमंत्री जी के पूछिए तब पूछिएगा। नहीं पता है सबको 75 है, पूछनी क्या है? अच्छा तो ठीक है। नहीं आप अपनी बताई दीजिए जब आपने बोला ही है। मेरा तो आप राहुल गांधी से युवा है? नहीं, वो हमसे छोटे हैं। आप उनसे कितने साल बड़े हैं? हम उनसे छोड़िए नहीं, नहीं बता दीजिए, इसमें क्या हर्ज है? हम उनसे 5 साल बड़े हैं। 5 साल बड़े हैं, मतलब आप 60 के हैं, वो 55 में जा रहे हैं। बस छोड़िए, हटाइए। आज का मुद्दा बड़ा गंभीर है कि विपक्ष के नेता ने लोकसभा में जो सत्ताधारी पार्टी है और चुनाव आयोग को लेकर गंभीर सवाल उठाए, यहां तक कि एंटी नेशनल शब्द का उपयोग किया है। अब दुरुपयोग है जो भी है, आज तक तो भारतीय जनता पार्टी इनको एंटी नेशनल कहती थी, राहुल गांधी को। लेकिन जो 4 चीजें उन्होंने कही है, अरे आज के डेट में ऐसा है कि चुनाव आयोग कुछ अच्छा भी काम कर रहा होगा ना, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा इस तरह का बना दिया स्थिति को कि आज विश्वसनीयता पर बहुत खतरा पैदा हो गया है। बात सही है कि दिसंबर 23 में क्यों बदला गया, मतलब क्या कहते हैं वो कानून क्यों बदला गया कि भाई चुनाव आयोग पर कुछ नहीं होगा, चुनाव आयोग पे फिर क्यों है 45 दिन का ये लिमिट? जो कोर्ट से आदेश आया उसके बाद ऐसा हुआ, जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो ऐसा है। तो ये तो आज कह रहे हैं, तो इसका जवाब देना चाहिए ना। बाकी बिहार में क्या हुआ, बिहार में तो ये भी हुआ। आपका सतीश जी एक मिनट सुन लीजिए। आप बिहार में तो ये भी हुआ ना, अरुण भारती जी से पूछिए ना कि जिस समय लाइन में वोट में लगने लगे लोग, उस समय भी 10-10 हजार आए। ये भी कोई वोट कराने का तरीका है क्या? अच्छा एक बात, ये नहीं है तरीका। तमाम कमियों के बावजूद कांग्रेस पार्टी, तमाम कमियां हैं, बढ़िया बता रहे थे सुधांशु जी की, ऐसे ऐसे सीट घटता गया। अब तो ये स्थिति आ जाएगी ना, तो ऐसे में तो जब विश्वसनीयता आप जवाब दे दीजिए और 400 सीट ले आइए, विश्वसनीयता से लाइए। अच्छा ठीक है, अरुण भारती आपसे सवाल पूछा गया है, जवाब 10-10 हजार। आप बार बार इलेक्शन कमिश्नर्स की बात कर रहे हैं, तो मुझे एक बात बताएंगे कि पूर्व सीईसी वीएस रमा देवी को रिटायरमेंट के बाद गवर्नर बनाया था या नहीं बनाया था? अच्छा, पूर्व सीईसी रमा देवी को गवर्नर बनाया। आप ये मान रहे हैं कि आज जो हो रहा है सही हो रहा है? नहीं, मैं पूछ रहा हूं, अभी कोई बनाया है क्या? अभी कोई बनाया है क्या? एक एग्जाम्पल बताइए सतीश जी। मैं आपको पूछ रहा हूं, पहले आप आरोप लगा रहे हैं सतीश जी, तो जवाब देना पड़ेगा। आरोप नहीं लगा रहा हूं, आप आरोप लगा रहे हैं। आपने बोला कॉम्प्रोमाइज है इलेक्शन कमिश्नर। मैंने ये नहीं कहा, क्वेश्चन मार्क खड़ा करा आपने। के नेता ने कई सबूत दिए, ऐसा क्या सबूत दिया? लोकसभा में दावा किया इज राइट। बताइए ना, आपको अगर आप जर्नलिस्ट है बताइए ना। जर्नलिस्ट है, ब्राजीलियन महिला के बारे में कुछ पता है? नहीं, एक सेकंड, चुनाव आयोग ने बताया। सवाल पूछ रहा हूं सतीश के सिंह। नहीं, आप बताइए, देना पड़ेगा ना। मैं तो ब्राजीलियन महिला के बारे में आपको जरूर जवाब दूंगा और दिलवाऊंगा, लेकिन मैं बताता हूं इस देश के अंदर कैसे लोकतंत्र के अंदर होता था, वो इस देश को जानना चाहिए। रमा देवी की बात सतीश जी ने यहां मानी। अब आपको मैं दूसरा एग्जांपल बताता हूं, टीएन सेशन बताता हूं। टीएन सेशन रिटायरमेंट के बाद चुनाव लड़े एलके अडवाणी के खिलाफ, अहमदाबाद से चुनाव लड़े। उसके बाद पूर्व सीईसी एमएस गिल रिटायर होकर कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, और ये नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर बने। और कुल मिलाकर सीधी बात यह है कि आज के दौर में अगर एक एग्जांपल आप बता दें, कोई बता दे, तो मैं आपको मानता हूं। बताइए, एक एग्जांपल नहीं है। ओके, अरुण भारती आपका जवाब सतीश के सिंह। अरुण भारती 30 सेकंड। अरुण भारती, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि 40 सेकंड अरुण भारती। बिहार सरकार ने चुनाव आयोग से, क्योंकि ये लगातार अपने हर अलग अलग योजनाओं के माध्यम से गरीबों को पैसा दिया जाता रहा है, और इस बात के लिए चुनाव आयोग को बिहार सरकार ने पहले ही इस बात की जानकारी दे दी थी और उनसे परमिशन ले लिया था। जनता का पैसा अगर जनता के पास गया, किसी भी आरजेडी और कांग्रेस के नेता के घर में नहीं गया, उनकी जेब में नहीं गया, क्या यह दर्द है इनका? जनता का पैसा अगर जनता के पास जा रहा है तो किसी को क्या समस्या होनी चाहिए? इसकी समस्या अरे जब आपका मौका था तो आपने अरे आप भी लोग रेवड़ी के खिलाफ थे ना। बताना चाहता हूं, अरे आप भी लोग रेवड़ी के खिलाफ थे। रेवड़ी तो अब यहां वोटिंग लाइन में बने रहे। कैसे हुआ कांग्रेस के समय में? यही नहीं, पहले सीईसी सुकुमार सिंह जी को
सूडान का गवर्नर बना दिया गया रिटायरमेंट के बाद। आप लोग भी यही करते ऐसी रहिए बहुत और सारी जोर चीजें से तो करिए। हम लोग भी बोल सकते हैं, लेकिन नहीं करा कहा इन्होंने। अमीश भाई, हाँ आपकी आवाज आ रही है अरुण भारती। हाँ, तो ऐसे हम भी बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं, बोलिए, लेकिन यहां होना पर चाहिए। बात जो हो रही है उसके बारे में होनी चाहिए। और रमेश भाई, एक मैं जरूरी बात उठाना चाहूंगा, सब लोग इस चुनाव के माध्यम से अलग अलग सवाल उठा रहे हैं, मगर एक सवाल इस पूरे एसआईआर में के कारण, जहां पर एक नव सामंतवादी पार्टी है राजद की, जो ऐसे ऐसे गाने बजा रहे थे कि तेजस्वी सरकार बनतो तो यादव रंगदार बनतो, इस बात पे कभी कांग्रेस ने ठीक है, पहले एक बार भी सतीश आपत्ति के सिंह उठाई कुछ कहना नहीं। चाहते हैं, फिर फराज इसी के किदवई कारण ऐसे समाजवादी फर्जी पार्टी के वोटों के कारण जब मेंबर ऑफ हमारे पार्लियामेंट गांव कुछ कहना चाहते हैं। सॉरी, में फराज दलितों को किदवई वोट नहीं देने स्पोक्स दिया पर्सन है। जाता था, ओके तब ओके ओके, लगता मेक यू था कि पॉइंट। दलितों के देखिए, वोट को मेरा क्या सिर्फ महत्व इतना कहना है, आज जब SIR के संगठन कारण में चुनाव दलित अपना मशीन वोट में दे पा रहे भाजपा हैं और मजबूती एनडीए से बहुत एनडीए अच्छी की है। सरकार बना रहे हैं। अरुण जी, सतीश के सिंह कुछ कह रहे हैं, एक सेकंड 30 अरे सेकंड ये सुन लोग लीजिए। चुनाव में बहुत अच्छे हैं, ये लोग काम भी करते हैं, तो इसलिए तो और अच्छा है ना कि भाई सब चीज पारदर्शी इसके साथ तरीके में से ये हो। बताता हूं ये इस सवाल बात- क्यों उठ रहे हैं इस फिर? बात उठाने के का लिए मौका क्यों दलित दे रहे हैं समाज को, आप दलित लाइए ना समाज इसको को, छोड़ पारदर्शिता करके। मतलब क्या? हाँ, आप इसको हटाइए, आप विश्वसनीयता लाइए और आप 400 सीट जीतिए, किसको क्या दिक्कत? आप अच्छा एक बात बताइए, जब अच्छा समुदाय के लोगों को इसलिए पीटा गया क्योंकि उन्होंने अरुण भारती, मैं आपको बताता हूं, सतीश के सिंह ने एक बात बोली है। जी जी जी, मैं एक सेकंड, अरुण भारती जी मैं आपको रोकता हूं। अरुण जी लगता है आप तक ऑडियो नहीं जा पा रहा, मैं रोकता हूं एक सेकंड। सुधांशु जी, आप पारदर्शिता लेकर आइए चुनाव के अंदर और फिर 400 सीट जीतिए। अभी पारदर्शिता नहीं है, सतीश के सिंह ये कह रहे हैं। सतीश जी, ओ सॉरी सुधांशु जी। सतीश जी की एक बात का जवाब देके फिर आपकी इस बात का जवाब देता हूं। वो ब्राजीलियन लेडी जिसकी 22 फोटोएं हैं, चुनाव आयोग कह तो रहा है कि आप जमा करिए ना, आपका दावा है ना, तो वो वोटर लिस्ट जो आपके पास है जमा करिए। जैसे मैं इतना उदाहरण पहले भी जमा करवाइएगा सुधांशु एग्जाम हो जी। जाए किसी बच्चे, सर पूरी बात सुन लीजिए, फिर आपको जो ठीक लगे उचित करिएगा। देखिए, ये वैसी बात हो गई जैसे एग्जाम हुआ, किसी बच्चे को लगता मेरे नंबर कम आए, तो सतीश जी क्या प्रोसीजर है, स्क्रूटनी का फॉर्म भरो। मगर कोई बच्चा कहे स्क्रूटनी का फॉर्म तो नहीं भरूंगा, सिर्फ बयान दूंगा। चलो बयान दोगे तो बयान ही दे के रह जाओ ना 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 ना, लिखित में नहीं दूंगा, ऑफिशियली कुछ नहीं कहूंगा, बयान दूंगा, मगर एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी ऑफिशियली मुझे जवाब दे दे। अद्भुत है साहब, ऐसा आपने कभी सुना है? अब आइए साहब, कोई ये कहे, क्रिकेट का मैच का उदाहरण देता हूं, बैट्समैन आउट है और आपको लग रहा है कि नॉट आउट दिया एम्पायर ने, तो क्या तरीका है साहब? थर्ड वो रिव्यू डिसीजन के लिए जाइए ना ना, रिव्यू डिसीजन नहीं करूंगा, मैं तो बस बयान दूंगा कि मेरे हिसाब से आउट है, मगर थर्ड एम्पायर डिसीजन दे दे। यही तो आप कहना चाह रहे हैं ना? नहीं मैं इसीलिए एक हम और आपसे चीज बात कहना करना चाह रहा हूं रहे हैं। सुधांशु जी, और जो अमित जी, ये अखिलेश यादव दावा अपने करते टर्न पे हैं, बोलिए। दावा करते हैं कि 18,000 उनके तरफ से एफिडेविट दिए गए, उनकी पार्ट, उसका कुछ बता सकते हैं? क्योंकि आजकल तो इलेक्शन कमीशन के लिए आप ही लोग बोलते हैं। एक सर, हम लोग नहीं बोलते, हम तो साफ ये कह रहे हैं कि जो एफिडेविट दिए गए वो एफिडेविट दिखा देना, उसकी रिसिप्ट दिखाएं कि इलेक्शन कमीशन को, ईमेल से भेजें तो ईमेल की रिसिप्ट दिखा दें। यही तो हम कह रहे हैं, आप लोग सारी बातें हवा में करके निकल जाने की कोशिश हमने करते हवा हैं, में उनके भ्रम दावे फैलाओ पर और भाग मैं जाओ। अपने तरफ से कुछ नहीं बोल रहा एकमात्र हूं। सिद्धांत जो पढ़ता हूं सुनता सर, वही बोल रहा हूं आपसे। अच्छा फराज तो सर आप पत्रकार हैं तो आपको कहना चाहिए ना, आपको कहना चाहिए कि। और अमित जी, दूसरा प्रश्न आपने किया था वो क्या था? मैं अब ये सतीश जी 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 नहीं, आपने दोनों प्रश्नों का जवाब दे दिया। मैं फराज किदवई के पास जाता हूं, वो एक बारी नहीं बोले हैं। फराज किदवई, बाय द वे, सुधांशु जी, कल राजनाथ जी का भाषण बहुत अच्छा था। डांटा भी अच्छा था वैसे। नहीं बहुत अच्छा था भाषण। नहीं, हमारे यहाँ सभी का भाषण अच्छा होता है। नहीं, राजनाथ जी वाला सबसे अलग था। गृह मंत्री अमित शाह का भाषण आज बहुत का अच्छा बहुत था। अच्छा अखिलेश, वैसे तो पार्लियामेंट में आज अखिलेश यादव का भाषण भी जो हमने सुना कल, वो बहुत अच्छा था। तो सभी भाषण तो सभी अच्छा दे रहे हैं।